हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड आसान है विद अनुज सर। स्टूडेंट्स, जावा के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने जो है यूज़र इनपुट की बात की थी। अगर यूज़र से इनपुट करवाना है तो हम लोग कैसे कराएंगे, तो उस वाले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने स्किप कर दिया तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होता है प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट होता है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। ये प्रोग्रामिंग का बिल्कुल कहते नहीं बेस है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आगे जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रोग्राम में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले थोड़ी देख लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे स्टेटमेंट्स जो कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट कराए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या कहते हैं कि वो कंडीशन को क्या कर देता है, स्टेटमेंट्स को क्या कर देता है, वो स्किप कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो एग्जांपल में, यहाँ पे आप क्लियरली देख लीजिए। अगर रेन हो रही है तो हम लोग अम्ब्रेला ले जाएंगे, अगर नहीं हो रही है तो हम लोग अम्ब्रेला नहीं ले जाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो ये वाला क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या होता है कि ऐसे स्टेटमेंट जो कंडीशन बेस्ड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ये कंडीशन इवेलुएट होने पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट ओनली इफ़ होता है, फिर इफ़ एल्स होता है, फिर यहाँ पे इफ़ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट होता है, नेस्टेड इफ होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है और क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इफ़ की बात करते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, ओनली इफ़ की बात करते हैं। यहाँ पे जब आप इफ़ का यूज़ करते हैं तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाले ब्लॉक को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज वो क्या कर जाएगा, स्किप कर जाएगा। यानी प्रोग्राम के अगले वाले स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर जो भी लिखा है वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या है, इफ़ है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं, प्रैक्टिकल से अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, हम लोग सबलाइम एडिटर अपना ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल हम लोग। इसका नाम हम लोग दे देते हैं कंट्रोल-S करके demo1.java दे देंगे। ठीक है, अच्छा ये पहले से ही यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, C1 दे देते हैं, Cn दे देते हैं, cn.java, cn1.java कर देते हैं इसको। ठीक है, सेव करा लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, import java.util.strict। ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, डिस्कस किया था। ये क्या होता है, ये एक यूटिलिटी पैकेज है। अगर हमें यूज़र से इनपुट लेना है तो इसके अंदर एक क्लास होती है, स्कैनर क्लास। उसका यूज़ करके हम लोग यूज़र से क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास, हम लोग क्लास का नेम क्या है, cn1। ये हमारी क्या हो गई, क्लास, क्योंकि जिस नाम से हमने प्रोफाइल बनाई उसी नाम से हम लोग क्लास यहाँ पे डिफाइन किया। अब आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे स्कैनर लिया, स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिस्टम डॉट, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इन कर दिया। लास्ट में यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब देखिए, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि यूज़र से अगर हमें इनपुट लेना है तो हम लोग कैसे लेंगे, डिफरेंट टाइप के तरीके थे। तो यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास लिया, उसका हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया sc नाम से। न्यू ऑपरेटर है जो कि क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट को किस नाम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। अब हम लोग एक मैसेज देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट, system.out.println। तो यहाँ पे हम मैसेज देते हैं एंटर योर एज। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, एंटर योर एज। इसको यहाँ से आते हैं, अब एज को हम लोग रीड करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ने यहाँ पे int एज ले लिया इज इक्वल टू sc डॉट, यहाँ पे क्या कर देंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या कर देंगे, int कर देंगे। फिर आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए
यहाँ पे इतना काम उन्होंने कर लिया। यूज़र से हमने क्या किया, डेट को जो है इनपुट कराया और डेट हमारी किस में स्टोर है, एज में स्टोर है। अब इस एज को हमको चेक करना है कि वो क्या 18 साल से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ लिखते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। अगर एज, ठीक है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 हुई, ठीक है, तो क्या हो। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल एक यहाँ पे लगाते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड बनाने के लिए हम लोग करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस का क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वी हैव मल्टीपल स्टेटमेंट्स तो आपको ये लगाने की मतलब नीड पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो आपको करली ब्रेसेस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्रिंट एलन, और हम लोग कह देंगे यू कैन वोट। यहाँ पे हम लोग मैसेज क्या दे देंगे, यू कैन वोट, ठीक है। ये तो ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ही ये वाला पार्ट चलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। एक और हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग एक मैसेज दे देते हैं, थैंक यू, ठीक है। ये सेमीकोलन से हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और विंडो प्लस आर करके हम लोग कहाँ पे आते हैं, CMD में आएंगे। यहाँ पे CMD में आ गए, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूँ और फॉन्ट साइज ही बड़ा कर दूँ इसका, ठीक है। सबसे पहले हम लोग CD करके कहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप में आते हैं। फिर CD करके हम लोग अपने क्या कहाँ पे, फोल्डर पे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का क्या नाम था, जावा सी लिखेंगे, कंपाइल कराएंगे, जावा सी cn1.java, एंटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम, अच्छा यहाँ पे अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर लेते हैं, राइटिंग टाइपिंग में गलती हो गई है, सिस्टम, ठीक है। सेव करता हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं फिर से, यहाँ पे भी देखिए जल्दी हमने गलती कर दिया है। यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए था, जल्दी में गलती कर दी है। इसको क्लोज करते हैं, हर जगह मैंने वही कर रखा है, थोड़ा हाथ तेज चल रहा है। सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं, इसको सेव करता हूँ मैं, फिर से रन कराता हूँ, आते हैं। अब ओके, तो यहाँ पे जावा लिखता हूँ, CN1, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, एंटर योर एज। तो हम लोग एक बार 18 प्रेस करते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे 18 प्रेस किया तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है, यू कैन वोट और थैंक यू आ रहा है। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा ही, साथ में इसको भी करेगा, क्योंकि ये किसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा नहीं, ये प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। तो इसको भी एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये सिर्फ किसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको, और इस वाले को क्या कर देगा, स्किप, क्योंकि कंडीशन फॉल्स होने पे ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर से इसको जरा रन कराते हैं एक बार, जावा से CN1 करते हैं इसको यहाँ पे, और इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। अब हम लोग 15 दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या लिख के आ रहा है, थैंक यू, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो चुकी है, फॉल्स हो चुकी है। तो ये वाला पार्ट वो क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, इस वाले को वो क्या कर दे रहा है, स्किप कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, स्किप कर दे रहा है। तो ये हमारा इफ हो गया, ओनली इफ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आते थ्योरी में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो वो उसको स्किप कर जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे इफ और एल्स में आते हैं। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि इफ और एल्स, अगर सही है तो ये काम हो, अगर गलत है तो ये काम हो। कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर बारिश होगी तो मैं छाता ले जाऊंगा, अगर नहीं होगी तो छाता नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक दूसरा ऑप्शन भी है। देखो, रिजल्ट दो ही होते हैं, या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। ट्रू हुआ तो चलो ये काम हो गया, ठीक है। अगर ट्रू हुआ तो ये काम हो गया, लेकिन फॉल्स हो गया तब क्या, तब भी तो कोई एक रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तब उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इफ़ और एल्स का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चलिए एक फाइल और ऐड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल ऐड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल कर लेता हूँ, यूटिल डॉट एस्ट्रिक कर लेता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये पहले इसको सेव कर लेता हूँ मैं। तो इसको सेव कर लेते हैं,
टू डॉट जावा के नाम से, ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब हम लोग आते हैं, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो क्लास डिफाइन किया तो यहाँ पे cn2 आ गया, यहाँ पे क्लास हमारी है। यहाँ पे आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या देते हैं आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन मेथड को ओपन करेंगे, एक स्कैनर क्लास लेते हैं, यूजर से इनपुट लेने के स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट इन लिखते हैं, इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सेमीकोलन देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए आपको चेक करना है इवन और ऑड नंबर चेक करना है, तो आप कैसे चेक करेंगे इवन और ऑड नंबर कैसे चेक करेंगे? ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं इवन नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवन। जो 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं ऑड नंबर। तो हम लोग इसी प्रोग्राम में देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एक मैसेज देते हैं। तो यहाँ पे मैसेज दिया हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे दे देंगे एंटर अ नंबर, यहाँ पे उन्होंने दे दिया एंटर अ नंबर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। अब देखिए, अब इसको रीड कर लेते हैं। तो हम लोग ने int यहाँ पे एक नाम का वेरिएबल लिया इज इक्वल टू sc डॉट यहाँ पे क्या कर लिया, नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर लेंगे int कर लेंगे यहाँ से ये। अब देखिए यूज़र ने क्या किया, कोई भी नंबर यहाँ पे वो इनपुट करेगा और यहाँ पे लाके वो स्टोर करेगा। अब हमें क्या करना है, जो नंबर नम में स्टोर हुआ है, ठीक है, अब उसको टेस्ट करना है कि वो इवन है कि ऑड है। तो हमें पता है कि ऐसे नंबर जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं, इफ़ अगर ये जो नंबर है, ठीक है, मॉड बाय, ठीक है, 2 इक्वल यहाँ पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो क्या हो जाता है वो इवन नंबर। तो यहाँ पे आते हुए समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम, ठीक है, डॉट आउट डॉट यहाँ पे क्या कर लेंगे प्रिंट ln कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं नाम ले लेते हैं और यहाँ पे ब्रैकेट में दे देंगे इट इज इवन नंबर, इट इज इवन नंबर। यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब या तो हमने बताया 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो इवन होगा या तो वो क्या होगा ऑड होगा। तो ऑड के लिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया एल्स पार्ट ले लिया, क्या ले लिया एल्स, और यहाँ पे हम लोग ने क्या प्रिंट करा दिया, यहाँ पे एल्स ले लिया। अब एल्स में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एल्स वाले ब्लॉक को ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट, तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे प्रिंट ln ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नम ले लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एक मैसेज दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने नम लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आके हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन, यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हम लोग लगा लेंगे, ठीक है। हमें पहली बात तो वो नंबर डिस्प्ले कराना है और साथ में मैसेज देना है। तो हमने क्या इट इज़, यहाँ पे क्या दे देंगे ऑड, यहाँ पे क्या दे देंगे नंबर दे देंगे। तो यहाँ पे आते हैं ये, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर, तो ये एल्स का पार्ट बंद हो गया, ये इफ़ का, और ये हमारा मेन मेथड हो गया, ये हमारी क्लास हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ज़रा चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये मॉड ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर देता है। मान लीजिए आपने 5 इनपुट दिया और उसको 2 से जो है मॉड निकालेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, नीचे क्या बन रहा है, बच रहा है 1 बच रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन जो इवेलुएट होगा उसको कंपेयर किया जाएगा किसके साथ में, 0। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। प्लीज़ अगर ऑपरेटर आपने नहीं देखे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब यही सारी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको एक्सप्रेशन को इवेलुएट किया जाएगा। अगर इवेलुएट करने पे उसका रिजल्ट जो रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आ रहा है तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो क्या है ऑड नंबर है, या तो इवन होगा या तो क्या होगा ऑड होगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं सेव करते हैं, अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। ज़रा मैं CLS कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा C और CN2 डॉट यहाँ पे क्या कर दूंगा जावा कर दूंगा। आते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्कैनर देखिए फिर से राइटिंग में गड़बड़ होगी, टाइपिंग में बहुत गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे आते हैं स्कैनर, सेव करता हूँ, फिर से आता हूँ यहाँ पे रन कराता हूँ, एग्जीक्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे जावा लिखता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ CN2। आते हैं यहाँ पे, अब नंबर पूछ रहा है वो,
तो नंबर सपोज दैट पहले हम लोग इवन के लिए चेक करते हैं, तो 6 दिया, तो 6 यहाँ पे क्या दे रहा है, इज़ इवन नंबर। थोड़ा सा स्पेस हम लोग दे देते हैं, स्पेस हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस देंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, ये स्पेस क्रिएट करें यहाँ पे और प्लस कर देंगे फिर से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, फिर से आते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे, ये स्पेस क्रिएट किया, ठीक है। और फिर हम लोग ने यहाँ पे क्या दे दिया, प्लस दे दिया, क्या दे दिया, प्लस। आते हैं, सेव करते हैं, फिर से रन कराते हैं, यहाँ पे आते हैं, इधर पहले कंपाइल, ओके, फिर आते हैं यहाँ से जावा 2, ठीक है। नंबर एंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या है 4 इनपुट किया, तो 4 इट इज़ इवन नंबर, ये क्या है, इवन नंबर। ऑड के लिए हम लोग चेक कराते हैं यहाँ पे, तो एंटर नंबर करेंगे, यहाँ पे 3 दिया, तो ये क्या बताएगा यहाँ पे, ये इट इज़ ऑड नंबर। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इवन और ऑड हम लोग क्या कर पा रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं। तो अगर ये क्या कहते हैं कि अगर ये 2 से डिवाइड है तो ये काम हो जाए, अगर नहीं है तो फिर कौन सा काम हो, ये काम हो, ठीक है। जैसे कहते नहीं, अगर मैं पार्टी में जाऊंगा तो आइसक्रीम खाऊंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो ये जो नहीं वाली कंडीशन है, फॉल्स वाली कंडीशन है, वो किस में आती है, वो एल्स में आती है। तो ये हमारा क्या हो गया, इफ़ और एल्स हो गया। चलिए हम लोग PDF की तरफ बढ़ते हैं, आगे आते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स हो गया, इवन ऑड को भी चेक कर लिया, मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर, ठीक है। ये तो प्रोग्राम है, ये तो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व दे दूंगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। अब आते हैं इफ़ एल्स इफ़ लेडर स्टेटमेंट में आते हैं। किस में आते हैं, इफ़ एल्स इफ़ लेडर में आते हैं। इसमें देखिए, जब हमारे पास मल्टीवे डिसीजंस होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीवे डिसीजंस होते हैं, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम लोग इफ़ एल्स इफ़ लेडर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए इफ़ में क्या हो रहा था, इफ़ में जब कंडीशन अगर फॉल्स है तो अगला स्टेटमेंट भी वो चेक, अगला इफ़ भी चेक होगा, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीपल इफ़ हैं तो हर बारी इफ़ को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारे पास क्या कहते हैं मल्टीवे डिसीजंस हैं, तो वो क्या, वहाँ पे क्या काम आएगा, इफ़ एल्स इफ़ लेडर स्टेटमेंट काम आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इफ़ कंडीशन 1 है, एल्स इफ़ कंडीशन 2 है, एल्स इफ़ कंडीशन 3 है और एक एल्स पार्ट भी होगा। मान लीजिए इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। अच्छा, इसको लेडर स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है, सीढ़ीदार है ये, ठीक। तो इसमें देखिए क्या करेगा, अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बाकी वाली क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी, और ये भी क्या हो जाएगा, स्किप होगा। अगर इनमें से कोई भी नहीं सही है तो कौन सा पार्ट चलेगा, सिर्फ एल्स का पार्ट चलेगा, और ये क्या कहते हैं, ये बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इफ़ में अगर मल्टीपल इफ़ हैं तो आपको हर एक स्टेटमेंट चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी, हर एक कंडीशन चेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक ले लेते हैं प्रोग्राम, ठीक है, एक और फाइल बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं अपने फोल्डर में, और यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं, और आते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं कि हाँ, कंट्रोल एस करते हैं, और CN यहाँ पे 3 डॉट क्या लिख देंगे, जावा लिख देंगे, यहाँ पे जावा, ठीक है, एंटर करते हैं। तो आते सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, ठीक है, यूटिल डॉट एस्ट्रिक कर लेता हूं मैं, और यहाँ पे इस तरह से। अब आते हैं यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, CN3 के नाम से ले लिया। आते हैं पब्लिक स्ट्रिंग आर्क्स, ये देखिए यहाँ पे स्कैनर क्लास, पहले मेन मेथड को ओपन करते हैं, स्कैनर क्लास बनाते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं system डॉट इन। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक मैसेज देता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे एक मैसेज देते हैं एंटर योर चॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हम लोग यहाँ पे मैसेज देते हैं एंटर योर चॉइस। हमारे पास 3 चॉइस हैं, 1 to लेके 3, हमारे पास 3 टाइप्स की चॉइस हैं, ठीक। यहाँ पे ये इसका हो गया, ठीक है। आगे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चॉइस यूजर से इनपुट कराते हैं, तो INT हमने CS ले लिया इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट INT यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए
जो चॉइस है, यूज़र कोई भी चॉइस 1 से लेके 3 तक मतलब डिसीजन लेना है उसको, तो कोई भी चॉइस यहाँ पे इनपुट करेगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, मतलब वो चॉइस कितनी ले सकता है, वो 1 से लेके 3 तक ही चॉइस उसको ले सकता है। इस तरह की चीज़ें आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कहते हैं ATM मशीन वगैरह हो गया या मैनुअल ड्रिवन प्रोग्राम हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो है क्या कहते हैं बहुत यूज़ में आती हैं कि वहाँ पे यूज़र चॉइस बेस करता है कि आपकी चॉइस क्या है। ठीक है, तो इस ये जो एप्लीकेशन है, ये इफ़ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट का, ये वहाँ पे बहुत काम आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने इफ़ लिखा, अब यहाँ पे कंडीशन आएगी इफ़ CH इक्वल अगर हमारे पास में क्या हो जाए 1 हो जाए, तब क्या हो, तब यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कराना है, सिंपल प्रिंट करा लेंगे, टी प्रिंट करा लेते हैं। क्या प्रिंट करा लेते हैं, टी प्रिंट करा लेते हैं। आते हैं यहाँ पे, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, एल्स इफ में आते हैं। किस में आते हैं, एल्स इफ में। कंडीशन देते हैं अगर हमारी चॉइस यानी यूज़र ने अगर 2 इनपुट किया है, ठीक है, तब क्या हो, यहाँ पे आते हैं, इसको लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, क्या हो जाए यहाँ पे, कॉफ़ी हो जाए, क्या हो जाए, कॉफ़ी हो जाए। इसको यहाँ पे, ठीक है, आते हैं यहाँ पे सेमीकोलन। अब आते हैं यहाँ पे एल्स इफ लेते हैं। अब हमारे पास तीसरी चॉइस भी है, तो एल्स इफ जाएंगे यहाँ पे। अगर हम CH इक्वल यहाँ पे 3 ले लेते हैं, तब क्या हो, तब यहाँ पे क्या हो जाए, तो हमें क्या प्रिंट कराना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देंगे कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पे ये हमारी 3 चॉइस हो गए। अगर इसके अलावा भी कोई चॉइस बचती है तो वो किस में जाएगा, वो एल्स में जाएगा। किस में जाएगा, एल्स में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, एल्स पे दे देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे क्या दे देंगे, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड, यहाँ पे क्या दे देंगे, चॉइस। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं, आते इधर, ठीक है, एक एल्स का, ठीक है, इसको सेव करता हूँ, Ctrl+S, सेव हो गया। आते हम लोग अपने प्रोग्राम में, यहाँ पे जावा C करके यहाँ पे CN यहाँ पे 3 कर देंगे, एंड पे ले जाएंगे, एंटर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन, टाइपिंग में हो जाती है मिस्टेक जल्दी टाइपिंग करने के चक्कर में। यहाँ पे आते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं, Ctrl+S करते हैं, फिर से हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। ठीक है, इस पहले स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, मैं CLS चला देता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब आता है जावा C आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे CN 3 डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, जावा। एक्सपेक्टेड टी पे भी बहुत टाइपिंग छूट जाती है, इधर टी पे आ गया, फिर से इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, सिस्टम डॉट आउट डॉट, अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println कहाँ पे छूट गया, println, देखिए यहाँ पे छूट गया है। टाइपिंग थोड़ा ध्यान से करिए, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है। ओके, करेक्ट। अब आते जावा CN, यहाँ पे क्या करेंगे, 3 करेंगे। अब देखिए आपसे चॉइस पूछ रहा है, ठीक है, हम लोग पहली एंटर करते हैं, 2 चॉइस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉफ़ी आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉफ़ी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पे आते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 1 करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टी आ रहा है। अब इनके अलावा अगर कोई चॉइस हम लोग अगर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनके अलावा अगर हमने 4 चॉइस दिया तो क्या आ रहा है, इनवैलिड चॉइस आ रहा है, क्या आ रहा है, इनवैलिड चॉइस आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से, तो यहाँ पे देखिए हमने चॉइस इनपुट किया, चॉइस को वो मिला रहा है। यूज़र अगर 1 इनपुट करेगा तो इससे वो कंपेयर करेगा, अगर वो 1 के बराबर है चॉइस तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा। फिर सेकंड में आ जाएगा, अगर यूज़र की चॉइस 2 है तो वो कंपेयर करेगा, अगर 2 है तो वो क्या करेगा, कॉपी करेगा। अगर यूज़र की चॉइस 3 तो इससे कंपेयर करेगा, तो ये वाला स्टेटमेंट। अगर यूज़र की चॉइस 4 हुआ तो इनमें से तो कोई भी नहीं है, ठीक है, तो वो किस पार्ट में ले जाएगा, एल्स पार्ट में ले जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड चॉइस हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके पास मल्टीवेयर डिसीजंस हैं तो आप इफ़ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब है, क्योंकि ये मैनुअल ड्रिवन प्रोग्राम में बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस होती हैं यूज़र की। तो हम इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं। ये देखिए,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, इफ एल्स इफ लेटर स्टेटमेंट हो गया। आगे देखते हैं, पीडीएफ में आते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये सब प्रोग्राम है, ये मैं इनको डिस्कस करूंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, प्रोग्राम को डिस्कस करूंगा, आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको क्या करिए, सॉल्व करिए। अब आते हैं नेस्टेड इफ, आते हैं किस पे आते हैं, नेस्टेड इफ आते हैं। तो नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ विद इन इफ इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। एक इफ के अंदर दूसरा इफ अगर आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो चलिए हम लोग जरा इसको देखते हैं। एक इफ के अंदर इफ आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, न्यू फाइल एक क्रिएट करते हैं। तो आते हैं, एक कंट्रोल एस कर देता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ cn4 दे देता हूँ, .java दे देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो आते हैं नेस्टेड इफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, import java डॉट util डॉट एस्ट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास हमने cn यहाँ पे क्या ले रखा है, 4। इसके बाद क्लास को ओपन करते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं सिस्टम, सॉरी स्ट्रिंग्स आर्क्स, यहाँ पे मेन मेथड को ओपन करते हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सेमीकोलन लगाते हैं यहाँ पे। अब हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या है, नेस्टेड इफ का यूज कर रहे हैं। तो आपके पास अगर हम कहते हैं कि यूजर से 3 नंबर्स को आप क्या करिए, इनपुट कराइए और उनमें से पता करिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। तो कैसे होगा, 3 नंबर में से कैसे होगा, ये अलग, मतलब ये नॉर्मल इफ से भी बन जाएगा, ठीक है, एंड ऑपरेटर वगैरह लगा के बन जाएगा, लेकिन नेस्टेड इफ से कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाँ 3 नंबर पहले यूजर से इनपुट लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैसेज देते हैं सिस्टम, यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे प्रिंट एलन करा लेते हैं यहाँ पे, या ना कराइए यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग मैसेज देते हैं एंटर एनी थ्री नंबर्स। आपको कोई भी 3 नंबर इनपुट लेने हैं, चलिए ले लेते हैं, ठीक है, 3 नंबर कोई भी इनपुट ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला int ले लेंगे, int यहाँ पे a इज इक्वल टू sc डॉट, यहाँ पे क्या कर लेंगे, नेक्स्ट क्या कर लेते हैं int, सेमीकोलन लगाएंगे, फिर int हम लोगों ने क्या किया, b ले लिया, इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं int लगाते हैं, फिर हमने c भी ले लिया, int c इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट, int ले लेते हैं, यहाँ पे ये आ गया। अब हम लोग करते क्या है, तो हम लोग इफ और क्या कहते हैं नेस्टेड इफ का कैसे यूज करेंगे। तो एक इफ के अंदर अगर दूसरा इफ आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, देखिए, तो यहाँ पे देखिए इफ आया, ठीक है, इफ एल्स आया यहाँ पे, तो ये क्या है, ठीक है, इधर आते हैं, हाँ, तो ये नेस्टेड इफ। अगर ये कंडीशन देखिए, ये एक इफ है और इसके अंदर एक दूसरा इफ और आ गया है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, समझिएगा जरा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस वाले इफ ब्लॉक को आएगा, वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधे सीधे इसके बाद कौन सा आता है, एल्स ब्लॉक, तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा, वो एल्स ब्लॉक को वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले इफ लगाते हैं, इफ अगर a इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो गया, b हो गया, बरोबर ना, a इज ग्रेटर देन, ठीक है, b हो गया। अब देखिए, अगर a b से बड़ा है, अगर a b से बड़ा है तो आप b को भूल जाइए, आप b को स्किप करिए, ठीक है, आपको सिर्फ 2 नंबर याद रखने हैं, a और c। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या हो जाए, c हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर ले लेते हैं int, यहाँ पे बिग इज इक्वल टू, यहाँ पे int बिग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, और नहीं तो यहाँ पे ये हो गया, नहीं तो इसके एल्स पार्ट पे जाते हैं और हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल्स पार्ट पे जाते हैं, क्या लिखेंगे, बिग इज इक्वल टू, बिग इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख देंगे,
सी लिख देंगे। देखिए फिर से समझिए स्टूडेंट्स, अगर हमने क्या कहा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी ए बी से बड़ा होता है तो आप सी को भूल जाइए। आप किसको याद रखिए, सिर्फ दो को याद रखिए, ए को याद रखिए और सी को याद रखिए। तो अब हम लोग क्या करें, ए बी से कंपेयर हो रहा है तो कंडीशन तो ये क्या हो गई, ठीक, अगर बड़ा है तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो हम लोग किसके अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं। फिर ए बचा कौन, सी, तो ए को किसके साथ कंपेयर करेंगे, सी के साथ, ठीक है। अगर जो है अगर ए सी से भी बड़ा है तो हम लोग बिग क्या बना देंगे, ए को, नहीं तो किसको बना देंगे, सी को बना देंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं एल्स ब्लॉक में आते हैं, किसके ब्लॉक में आते हैं, एल्स ब्लॉक में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एल्स लिखते हैं, यहाँ से यहाँ पे आते हैं। अब एल्स ब्लॉक में हम लोग क्या करते हैं, इफ कंडीशन फिर से लगाएंगे। अब देखो कंडीशन जब फॉल्स होगी तो क्या होगा, अगर कंडीशन मान लो ए बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, तो आप ए को भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ किससे कंपेयर कराएंगे, बी इज ग्रेटर देन सी अगर है, ठीक है, तो क्या हो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे इफ, अगर, ठीक है, अगर बी जो है सी से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिग इज इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे बी कर देंगे, क्या कर देंगे, बी कर देंगे। नहीं तो क्या कर देंगे हम लोग, एल्स पार्ट में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, बिग इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, सी कर देंगे, ठीक है। रिजल्ट हमारा किस पे स्टोर हो गया, बी में हमारा रिजल्ट क्या हो गया है, स्टोर हो गया। थोड़ा इसको यहाँ पे ब्लॉक बना देते हैं, यहाँ पे हमने ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक नहीं बनाया था, यहाँ पे ब्लॉक बना दिया, ये ब्लॉक एल्स का हो गया। इसके बाद हमारे पास ये एक हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, तो प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे प्रिंट के लिए स्टेटमेंट देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे कह देंगे बिग नंबर इज प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे किसको प्रिंट करा लेंगे, बिग को प्रिंट करा लेंगे। किसको प्रिंट करा लेंगे, बिग को यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। चलिए इसको एक बार रन करते हैं। अच्छा रन कैसे, अभी यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक आ जाएगी। यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, यहाँ पे भी क्या आते हैं, सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पे क्या लगाते हैं, सेमीकोलन, ठीक है। चलिए इसको रन कराते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ, अपने डॉस प्रॉम्प्ट में आता हूँ। यहाँ पे पहले मैं CLS कर देता हूँ ताकि न्यू स्क्रीन मिले। अब आ गया। अब जावा सी करता हूँ, CN, यहाँ पे क्या लिखता हूँ 4 डॉट, यहाँ पे क्या करता हूँ जावा, ठीक है। बिग अलाउड है, डिक्लेरेशन नॉट। अच्छा तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है, यहाँ पे तो डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं INT बिग करके ले लेते हैं, ठीक है, या INT बिग करके आते हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे। अब आते हैं रन कराते हैं यहाँ पे, यहाँ से सिस्टम, फिर मेरे से गलती सिस्टम डॉट आउट डॉट, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है देख लेता हूँ, वहीं पे इधर 26, अच्छा यहाँ पे लास्ट में सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, M लिखा यहाँ से, और इसको सेव किया। अब आते हैं इसको रन कराते हैं, जावा सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जावा CN यहाँ पे क्या करता है 4, एंटर एनी 3 नंबर। तो यहाँ पे 1 लेता हूँ मैं, फिर यहाँ पे क्या लेता हूँ 3 लेता हूँ, और फिर यहाँ क्या लेता हूँ 5। तो बिग नंबर क्या आ रहा है यहाँ पे 5 आ रहा है। आप देख लीजिए बिग नंबर, मैं जूम कर दूँ, बिग नंबर क्या आ रहा है 5, यानी 3 नंबर हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट 1, 3 और 5। देखिए यहाँ पे 1 को 3 से कंपेयर करेगा तो पहली बार में कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो वो सीधा किस पार्ट पे जा रहा है, वो एल्स पार्ट पे जा रहा है, ठीक है। किस पार्ट पे जा रहा है, एल्स पार्ट में। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, यहाँ पे 3 नंबर का इनपुट लिया हमने, ठीक है। तो हमने ए को बी से कंपेयर किया, अगर ये मतलब ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर आएगा, इस वाले को एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीधे सीधे किस पार्ट में आएगा, एल्स वाले पार्ट में आएगा, और इसको वो क्या एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड इफ की डेफिनेशन क्या है, अगर एक इफ दूसरे इफ के अंदर आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ बोलते हैं। ये कब काम आता है, जब हमें क्या कहते हैं कि मल्टीपल डिसीजंस एक ब्लॉक में लेने होते हैं, तब हम लोग इस तरह का काम करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे क्या थे, ये इफ़ के, आज इफ़ हम लोगों ने डिस्कस किया है, इफ़ के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस भी करूंगा, और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा, ठीक है, टास्क दूंगा, ये आप उसको प्रैक्टिस करिए और इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है। प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं तो उनको डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी प्रोग्राम में दिक्कत आ रही है तो आप जो है क्या कहते हैं कि ज़रूर कमेंट करिए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। अगले वीडियो में हम लोग जो है बाकी बच्चे जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रोग्राम भी, स्टैंडर्ड प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सीरीज़ में बने रहिए, ठीक है। आपको एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ाऊँगा ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय बाय।